आदर्श स्टडी पॉइंट में आप सभी बच्चों का हम स्वागत करते हैं। फिजिक्स की जो प्रश्नों की सीरीज चल रही है उसमें हम आज 101 से प्रश्न आगे करेंगे। आप लोग सभी बच्चे अंत तक बने रहिएगा और ध्यान से प्रश्नों को देखिएगा। चलिए देखते हैं 101 नंबर प्रश्न। यदि प्रकाश के पथ में रखी और पारदर्शी वस्तु बहुत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की अपेक्षा इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है, जिसे कहते हैं। देखिए जैसे बोला गया है कि जैसे कि मान लीजिए कोई प्रकाश चल रहा है, ऐसे प्रकाश गमन कर रहा है और इसके बीच में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाए, जैसे कि मान लीजिए कोई अपारदर्शी वस्तु है इसके बीच में आ जाए, तो प्रकाश जो होता है इसमें तो अपारदर्शी तो प्रकाश पार नहीं कर पाएगा, तो ये क्या करता है किनारों पर ऐसे मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। तो इस घटना को क्या बोला जाता है? तो इस घटना को जो बोला जाता है प्रकाश का विवर्तन बोला जाता है। प्रकाश का विवर्तन। तो देखते हैं इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, प्रकाश का अपवर्तन भी नहीं होगा, प्रकाश का व्यतिकरण भी नहीं होगा, प्रकाश का विवर्तन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब बनेगा। देखिए समतल दर्पण जो होता है, समतल दर्पण में जितनी वस्तु आप लोगों की दर्पण से दूर होती है उतना ही प्रतिबिंब भी दर्पण से दूर बनता है, समझ गए। और जो समतल दर्पण में जो आप लोग के प्रतिबिंब बनते हैं आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। इस प्रश्न का उत्तर देखिए क्या हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर अगर वस्तु की दूरी है तो प्रतिबिंब भी 10 सेंटीमीटर की दूरी बनेगा। 15 सेंटीमीटर नहीं होगा, 10 सेंटीमीटर दूर आभासी तथा सीधा आप लोग का हो जाएगा। ये लिखा गया 10 सेंटीमीटर दूर वास्तविक और उल्टा, तो वास्तविक और उल्टा नहीं होता है, इसमें आप लोग का आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो आप लोग का इसमें 10 सेंटीमीटर दूर आभासी तथा सीधा आप लोग का हो जाएगा। चम्मच का बाहर की ओर उभरा पृष्ठ लगभग होता है। देखिए जो चम्मच होता है आप लोग का, चम्मच कैसा होता है, जैसे कि मान लीजिए ये आप लोग का एक चम्मच हो गया। चम्मच ऐसे आप लोग का होता है, तो चम्मच का जो बाहर की ओर उभरा पृष्ठ बोल रहा है। देखिए आप लोग दर्पण में देखेंगे तो जब बाहर की ओर ऐसे दर्पण होता है उभरा हुआ, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं उत्तल दर्पण। यहीं अगर अंदर की ओर ऐसे रहेगा तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं अवतल दर्पण। तो उसी तरह चम्मच भी कार्य करता है, जो बाहर की ओर उभरा पृष्ठ है वो क्या हो जाएगा उत्तल, और जो अंदर की ओर धंसा पृष्ठ है वो क्या होगा अवतल। तो देखते हैं इसमें अवतल दर्पण की तरह नहीं, उत्तल दर्पण की तरह, बिल्कुल सही यही हो जाएगा उत्तल दर्पण की तरह। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन दर्पण का भाग नहीं है। देखिए जब हम लोग दर्पण को बनाते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग एक अवतल दर्पण को बनाते हैं, ये आप लोग का अवतल दर्पण हो गया। तो अवतल दर्पण में जब हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पर जो होता है प्री आप लोग का ध्रुव होता है, फिर यहाँ पर एक होता है एफ होता है, और यहाँ पर जो होता है आप लोग का वक्रता केंद्र होता है, जिसे हम लोग सी कहते हैं। तो देखिए फोकस जो होता है दर्पण का भाग होता है, लेकिन जो वक्रता केंद्र है ये दर्पण का भाग नहीं होता है, समझ गए। वक्रता केंद्र जो होता है दर्पण के भाग में इसको नहीं माना जाता है, तो इसलिए जो दर्पण का भाग नहीं होता है आप लोग का होता हो जाएगा वक्रता केंद्र। ध्रुव जो है दर्पण का भाग होता है, देखिए ध्रुव जो है दर्पण का भाग होता है, और फोकस भी जो है फोकस भी आप लोग का दर्पण का भाग होता है, लेकिन जो वक्रता केंद्र होता है दर्पण का भाग नहीं होता है। अगला प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा के व्यास को कहा जाता है। देखिए जैसे कि मान लीजिए गोलीय दर्पण हो गया, ये आप लोग का अवतल दर्पण हो गया, तो वृत्ताकार बोला गया है, यहाँ पर प्रश्न में बोला गया है कि दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा को, जैसे कि दर्पण हो गया, दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ ये हो गया, ये क्या है प्रवर्तक पृष्ठ है सब, तो इसके वृत्ताकार ये जो भाग है इस पूरे भाग को क्या रहता है, तो इसको बोला जाता है द्वारक। अगला प्रश्न है, पानी से भरी किसी टैंक अथवा ताल या पोखर की तली उठी हुई क्यों प्रतीत होती है। तो इस जो ये उठी हुई प्रतीत होती है इस घटना को कहते हैं हम लोग प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन की और भी घटना है, जैसे कि मान लीजिए किसी आप लोगों ने भरी हुई बाल्टी में आप लोग पैर रखते हैं तो पैर भी आप लोग थोड़ा सा मोटा फूला हुआ दिखाई देता है। यदि आप लोग पेंसिल रखते हैं तो पेंसिल भी टेढ़ी दिखाई देती है। यदि सिक्का रखा जाता है पानी के भरे हुए बाल्टी में तो सिक्का भी अपने वास्तविक जगह से आभासी जगह पर दिखाई देता है। तो ये सब प्रकाश के अपवर्तन की घटना है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण कांच से वायु में प्रवेश करती है। देखिए बोला गया है जबकि प्रकाश की किरण, जैसे ये मान लीजिए ये हो गया कांच, अब कांच से बोला गया है कि जब वायु में प्रवेश करती है, ये हो गया आप लोग का वायु। जैसे कि मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण आई इधर से कांच में से, ये जैसे कि मान लीजिए एक अभिलंब हो गया, अब इधर से प्रकाश की किरण आ रही है, अब कांच से वायु में जाएगी तो प्रकाश की किरण जो है अभिलंब से दूर हटेगी, क्योंकि कांच जो हो गया यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का सघन माध्यम, और वायु जो हो जाएगा क्या हो जाएगा विरल माध्यम हो जाएगा इसके कंटेस्ट में। जो सघन माध्यम, क्योंकि कांच जो है वायु से कभी भी घना होगा आप लोग का, तो इसलिए कांच जो है सघन माध्यम हो गया, वायु क्या होगा विरल माध्यम। तो अब देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया है। अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। देखिए तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में कोई भी प्रकाश आती है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो विरल माध्यम में जो प्रकाश की किरण है अभिलंब से दूर हट जाती है, तो बिल्कुल सही है। अब आगे देख लेते हैं, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, नहीं होगा, अभिलंब के समांतर भी नहीं होगा, पूर्ण इस माध्यम में लड़ जाती है, गलत है, तो अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, सही हो जाएगा। वायु का अपवर्तनांक होता है, तो वायु का अपवर्तनांक आप लोग होता है 1.0003, 3 गो जीरो इसमें होता है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, लेंस कहलाता है। देखिए लेंस जो है दोनों तल गोलीय हो, दोनों तल समतल हो, एक या दोनों तल गोलीय हो। देखिए लेंस जो होता है उसमें लेंस में
आप लोग का एक तल भी गोलीय रहेगा चाहे दोनों तल भी गोलीय रहेगा तो उसे हम लोग लेंस बोल सकते हैं। तो एक या दोनों तल भी गोलीय होता है आप लोग का वो लेंस हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपसारी लेंस किसे कहते हैं। देखिए अपसारी, अपसारी का मतलब होता है कि जो प्रकाश की किरणों को सारी ओर फैला दे। और यही अगर अभिसारी पूछा रहता है, अभिसारी, तो अभिसारी का मतलब होता है प्रकाश की किरणों को एकत्रित कर दे, और अपसारी का मतलब होता है कि प्रकाश की किरणों को फैला दे। तो देखिए जो अपसारी लेंस होता है आप लोग का होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस जो होता है आप लोग का अपसारी लेंस होता है, लेकिन यहाँ पे दिया है द्वि अवतल लेंस। तो देखिए अवतल लेंस को हम लोग द्वि अवतल लेंस भी कहते हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए नहीं आप लोग का, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग एग्जाम में ऐसी गलती मत कीजिएगा। यहाँ पर तो मैंने गलती कर दिया, लेकिन आप लोग कम से कम मारने से पहले सारे ऑप्शन को ध्यान से देख लीजिएगा कौन कौन है, नहीं तो ऐसे गलती हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली मुख्य अक्ष की रेखा होती है। देखिए कोई भी लेंस है दोनों वक्रता केंद्रों से, जैसे मान लीजिए कोई ये लेंस है, ये आप लोग का मान लीजिए उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस से जो भी ये वक्रता केंद्र से गुजरने वाली मुख्य अक्ष की रेखा, जो ये मुख्य अक्ष की रेखा होती है, लेंस हो या दर्पण हो, मुख्य अक्ष की रेखा हमेशा क्या होती है, काल्पनिक होती है। ये कभी भी वास्तविक रेखा नहीं होती है। ये आप लोग को बनाकर दिखाया जाता है कि आप लोग इसके समझ पाएँ कि चित्र कैसे बनता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है। नहीं तो ये रेखा जो होती है लेंस के सामने कभी भी वास्तविक रेखा नहीं होती, इसको कल्पना किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा आप लोग का काल्पनिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने f1 तथा 2f1 के बीच रखा जाए तब प्रतिबिंब बनेगा। देखिए बोला गया है उत्तल लेंस के सामने, जैसे कि आप लोग का उत्तल लेंस हो गया, बोला गया है जब वस्तु को f1 और 2f1 के बीच में रखा जाए, यहाँ पर वस्तु को रखा जाए। तो हमने बताया था कि आप लोग एक दर्पण को याद कर लीजिए। उत्तल लेंस को आप लोग जैसे पूछा गया है, तो आप लोग उत्तल लेंस जो होता है वो आप लोग के अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है। तो अवतल दर्पण में मान लीजिए कोई अवतल दर्पण है, और इसमें यदि हम लोग प्रतिबिंब जो है F और C के बीच में रखते हैं, F और C के बीच में, तो हम लोग का वस्तु का रखते हैं F और C के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब जो है हम लोग का यहाँ बन जाता है C के परे। अब इसमें मान लीजिए हम लोग 2f1 और f1 के बीच में रखे हैं, तो प्रतिबिंब जो है हम लोग का f2 और 2f2, तो प्रतिबिंब भी जो है हम लोग का ऐसे बनेगा। यहाँ पर सही से नहीं बन रहा है, चलिए इधर बना देते हैं। अगर 2f1 और f1 के बीच में कोई वस्तु रखेंगे तो हम लोग 2f2 के बाद हम लोग का प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर देखते क्या है 2f2 पर बड़ा तथा सीधा, नहीं 2f2 पर बहुत बड़ा उल्टा, ये भी नहीं 2f2 पर बड़ा तथा उल्टा। तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा आप लोग का इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि जो प्रतिबिंब बनेगा आप लोग का 2f2 के बाद बनेगा। मोतियाबिंद को जो ठीक करने का उपाय है वो आप लोग का एक शल्य चिकित्सा द्वारा हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का लेंस का हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं, अवतल लेंस या उत्तल लेंस, इसके द्वारा मोतियाबिंद को ठीक नहीं किया जा सकता है। क्योंकि मोतियाबिंद एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें जो है हम लोग का आंखें जो होती हैं, क्रिस्टलीय जो लेंस होता है वो धुंधला पड़ जाता है, समझ गए। तो इसको बिना शल्य चिकित्सा यानी कि बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं किया जा सकता है, तो आप लोग का शल्य चिकित्सा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र होता है। देखिए मानव के जो एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र होता है वो 150 डिग्री होता है, और दोनों नेत्र का जो क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र होता है 180 डिग्री होता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो प्रकाश का प्रकीर्णन, देखिए अगर पृथ्वी पर वायुमंडल ही नहीं रहेगा तो प्रकाश का प्रकीर्णन तो संभव नहीं हो पाएगा, तो ये जो है नहीं होता है, इसका हो जाएगा। बिना वायुमंडल के प्रकाश का प्रकीर्णन आप लोग नहीं देख सकते हैं। समान चुंबकीय ध्रुव बोला गया है, प्रतिकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं, आकर्षित प्रतिकर्षित दोनों करते में से कोई नहीं। देखिए जो समान चुंबकीय ध्रुव होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई चुंबक है, एस तथा नॉर्थ पोल है, अगर चुंबक में जो समान चुंबकीय ध्रुव होते हैं, जैसे कि मान लीजिए इस तरफ से भी एक चुंबक लगा दिए एस तथा एन, तो समान जब चुंबकीय ध्रुव रहेंगे तो एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन यही अगर विपरीत हो जाता है तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा समान चुंबकीय ध्रुव जो है प्रतिकर्षित करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए बोला गया है चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, चलिए बिल्कुल सही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र में आती है, यह भी सही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो ये गलत बात है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी रहती है जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। अब देखते हैं केवल ए और बी, नहीं ए और बी तो सही है, साथ साथ में आप लोग का डी भी सही है, तो ए बी और सी नहीं होगा, ए बी और डी आप लोग का सही हो जाएगा। परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। देखिए ये प्रश्न फिर दोबारा आ गया, ये आप लोग का समान हो जाएगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कौन कार्य नहीं करता है, तो विद्युत मोटर चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है, सही है। ध्वनि विस्तारक यंत्र चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। दिशा सूचक यंत्र
कार्य नहीं करता, ये आप लोग का सही हो जाएगा। विद्युत मापक यंत्र ये आप लोग का सही है। दिशा सूचक यंत्र जो है आप लोग का चुंबकीय प्रभाव पर कार्य नहीं करता, इसमें चुंबक लगा रहता है लेकिन इसमें विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य नहीं करता। चुंबक पर कार्य करता है दिशा सूचक यंत्र, लेकिन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर नहीं करता है, तो ये आप लोग का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किसी डैश गतिमान चालक में प्रेरित धारा की दिशा बताता है। तो फ्लेमिंग ने जो दाएं हाथ का नियम दिया था वह चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में प्रेरित धारा की दिशा बताता है। और दाएं हाथ का नियम का जो उपयोग होता है वो हम लोग डायनेमो या जनित्र में फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का उपयोग द्वारा गतिमान चालक में प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक की गति का उपयोग नहीं करता है। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक की गति का उपयोग नहीं करता है, तो विद्युत पंखा उपयोग करता है, विद्युत मोटर ये भी उपयोग करता है, विद्युत जनित्र ये भी आप लोग की करता है, विद्युत हीटर में तो किसी भी तरह का हम लोग का चुंबकीय का गुण, इससे कोई मतलब लेना देना नहीं है। मोटर द्वारा प्रति एकांक समय में किया गया कार्य जो होता है आप लोग का ऊर्जा होता है, लेकिन वहीं अगर बोला जाए कि प्रति एकांक समय में किया गया कार्य जो कहलाता है वो शक्ति होता है, लेकिन मोटर द्वारा प्रति एकांक समय में किया गया कार्य जो होता है आप लोग का ऊर्जा होता है। जब किसी वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यहाँ वस्तु की दूरी है। तो इस प्रश्न को आप लोग बनाकर आप लोग कमेंट में उत्तर दीजिएगा। आप लोग को बताया गया है कि ये प्रश्न जो है कैसे बनता है। यहाँ पर आप लोग को दर्पण सूत्र लगाना है जो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इस सूत्र को लगाकर आप लोग इस प्रश्न को बनाकर कमेंट में सभी बच्चे उत्तर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, एक बंद परिपथ में 100 कूलम का आवेश 50 सेकंड की अवधि के लिए प्रवाहित होता है तो परिपथ में प्रवाहित की गई धारा होगी। तो देखिए, देखते हैं यहाँ पर क्यों जो दिया है 100 कूलम दिया है आप लोग का, टाइम जो दिया है 50 सेकंड दिया है और धारा का मान पूछ रहा है। आई जो होता है आप लोग का Q/T होता है, तो Q का मान आप लोग का दिया है 100 कूलम और T जो दिया है 50 सेकंड, यानी कि आप लोग हो जाएगा 2 एम्पियर, विद्युत धारा जो हो जाएगा 2 एम्पियर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा 124 का ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न होता है। तो वृत्ताकार जो विद्युत धारावाही होती है कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का जो पैटर्न होता है संवाहक के आकार का होता है। 125 का सी आप लोग का सही हो जाएगा। तो अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।